वर्धा येथील आंबेडकर पुतळ्याजवळ बनणारे पोलीस मुख्यालयाचे पेट्रोल पंप रद्द करण्याची मागणी वर्धा शहरातील विविध संघटनांसह आंबेडकरी विचारधारांच्या नागरिकांनी केली आहे। या पेट्रोल पंपाच्या विरोधात 15 ऑगस्ट 2021 रोजी वर्धा बजाज चौक येथून विशाल मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चात पेट्रोल पंप रद्द करण्याची मागणी करणारे फलक हातात घेऊन शेकडो स्त्री पुरुष पोलीस प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात घोषणाबाजी करीत होते। बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याजवळ मोठ्या संख्येत पोलीस बंदोबस्त असल्याने 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी वर्धा येथील या चौकाला पोलीस छावणीचे स्वरूप आले होते। या मोर्चात आरपीआयचे विजय आगलावे, बीएसपीचे मोहन राईकवार, बहुजन वंचितचे किशोर खेरकर, भीम आर्मीचे आशिष सोनटक्के, नीरज गुजर, समता दलाचे अक्षय कुंभारे सह अनेक नेते व कार्यकर्ते उपस्थित होते। की पूर्णाकृति पुतले से जुड़ी हुई है। यहाँ लोग विविध प्रकार के जो महोत्सव है वो मनाते हैं। यहाँ आगे स्टेडियम है, वहाँ पे विद्यार्थी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। इन्हीं लोगों का बारूद खाना है, इन्हीं लोगों का गैस सिलेंडर का दुकान है। पे लोग जब इलेक्शन होता है, यहाँ पे लोग पटाखों की आतिशबाजी करते हैं। यहाँ पे हर जो आंदोलन है यहाँ से शुरू होता है। बाबा साहब आम्बेडकर पुतले के पास से हर आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन का एक केंद्र बिंदु है। बाबा साहब आम्बेडकर की जनता का यह एक सांस्कृतिक केंद्र बिंदु है। लोग यहाँ से कोई कार्यक्रम, राजकीय कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसलिए यहाँ पे पेट्रोल पंप होना एक स्फोटक ऐसी बात है जिससे आगे आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल पंप की वजह से लोगों की जीवित हानि आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। इसलिए यह पेट्रोल पंप बेकायदा अवैध है, ऐसी हम सभी आंदोलनकारी लोगों की मांगनी है, विनती है। पेट्रोल पंप हटाओ कृति समिति के माध्यम से हम यह आंदोलन चला रहे हैं। अगर यह मांग पूरी नहीं होती है, आने वाले दिनों में इससे उग्र आंदोलन की हम लोग यहाँ पे चेतावनी देते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल पंप है, नगर पालिका प्रशासन ने इस पेट्रोल पंप को मान्यता नहीं दी है। 2 बार इसको नकारा गया है। और प्रशासन ने अभी प्रशासन क्या कर रहा है कि अभी प्रशासन दोनों भी तबले पे हाथ रख रहा है। प्रशासन ने क्या किया है कि जब इसकी एनओसी लेने के लिए प्रशासन गए थे नगर पालिका में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद में प्रशासन इन्होंने क्या किया है कि वो एनओसी के लिए एडजस्टमेंट की है और एनओसी अवैध रूप से बना के वो जारी की है। जिलाधिकारी के पास में उन्होंने वो प्रस्ताव रखा है, उन्होंने साइन की है। इस वजह से हम सभी जानते हैं कि पेट्रोल पंप बाबा साहब के पुतले के बहुत नज़दीक है। और आने वाले दिनों में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी पब्लिक है। 6 दिसंबर के दिन लोग यहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाते हैं, अपनी भावनाएं वहाँ पे व्यक्त करते हैं और लोगों की भावनाएं इस पुतले से जुड़ी है। लोग और प्रशासन भी यह जानता है। शुरुआत में हुआ ऐसे कि हम विविध संगठनों के माध्यम से यहाँ पे लोगों ने एसपी को और जिलाधिकारियों को निवेदन दिया है और वो निवेदन की वजह से एसपी ने हमें बात करने के लिए बुलाया। हम लोग जब बात करने के लिए गए तो एसपी ने हमें पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है कि हम लोग वो पेट्रोल पंप बंद करते हैं। और यहाँ पे जो अधिकारी है नीलेश ब्राह्मणे, उन्होंने हमें यहाँ लोगों के सामने, सभी लोगों के सामने बताया कि ठीक है, हम लोग आपको अभी उसका डॉक्यूमेंट्स देते हैं, रिसिप्ट देते हैं कि हम लोग वहाँ पे पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं। उसके बाद में 2-3 दिनों के बाद में और हम लोग जब आंदोलन की तैयारी कर रहे थे तो नीलेश ब्राह्मणे जी का फ़ोन वहाँ पे भी आया। लोगों को कांचन पांडे का भी फ़ोन वहाँ पे हमारे आगलावे साहब के इस पे आया, फ़ोन पे आया। उन्होंने भी बताया कि हम लोग पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं, आप आने वाला आंदोलन जो है उसकी तैयारी बंद कर दीजिए। यहाँ पे सभी कृति समिति के लोग वहाँ पे मौजूद थे, विविध संगठनों के लोग मौजूद थे। इसका मतलब यह होता है कि उन्होंने उस जो बात बताई, उस बात पे वो लोग रुके नहीं, उसके आगे उन्होंने पेट्रोल पंप की ये शुरुआत कर दी। और इस वजह से यहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने आम्बेडकरी समाज की जो भावनाएं हैं उस पहुंचाई। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज, वर्धा।